नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व राम कथा के अंतर्गत हम लोग राम जन्म से पूर्व राम जन्म के हेतु अनेका इस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पिछले भाग में जय और विजय की चर्चा हमने आपके सामने करी थी। जय और विजय को श्राप क्यों मिला और वह क्या था, उसका पूरा वर्णन हमने चर्चा के अंदर किया था। आइए आज हम एक कदम और आगे बढ़े। राम जन्म के अनेक कारणों में से एक और कारण तुलसीदास जी ने रखा और वह कारण है नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक लगिते ही अवतारा। नारद श्राप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद जी का यह प्रसंग रामचरितमानस के प्रसंगों में बड़ा रोचक प्रसंग माना जाता है। रोचक इसलिए क्योंकि नारद जी के चरित्र को लेकर उत्सुकता सदैव समाज के मन में रही है, तो बड़ी रोचकता से इस प्रसंग को कहा जाता है, सुना जाता है। आइए आज इस प्रसंग पर हम थोड़ा गंभीरता से चिंतन मनन करने का प्रयास करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने नारद चरित्र को रख करके मानव चरित्र को सामने रखने का प्रयास किया है। हम उसे भी गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले हिमगिरी गुहा एक अति पावन और बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। एक बार नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनका काम ही विचरण करने का। हिमालय के अंदर एक अति पावन स्थान उन्हें नजर आया। तुलसीदास जी बार बार कहते हैं अति पावन, पावन पुनीत, परम पुनीत, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अति पावन अति रमणीक स्थान नारद जी को मिला और वहां उन्होंने तपस्या करी बैठ करके, और ऐसी तपस्या करी कि उस तपस्या को देख करके इंद्र विचलित हुआ, कामदेव को भेजा। कामदेव ने तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भयो न नारद मन कछु रोषा कह प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है, क्योंकि काम पर विजय प्राप्त करने वाले दो नजर आते हैं महापुरुष। आपको याद होगा भगवान शंकर भी काम विजयी है। भगवान शंकर ने भी कामदेव पर विजय प्राप्त करी, ऐसा माना जाता है, ऐसा वर्णन आता है रामचरितमानस में और शिव पुराण आदि ग्रंथों में। भगवान शंकर के सामने जब कामदेव आए, शंकर तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने तपस्या भंग करने की कोशिश करी, तो भगवान शंकर ने तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयों जरी छारा।
भगवान शंकर ने कामदेव पर विजय प्राप्त करी और अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब अगर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए और सामान्य दृष्टि से अगर देखें तो हमें दिखाई यह देता है कि भगवान शंकर ने भी कामदेव को जीता, नारद जी ने भी कामदेव को जीता, पर दोनों के जीतने में अंतर है। भगवान शंकर ने क्रोध के द्वारा कामदेव को जीता, तीसरा नेत्र खोला, क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म किया, यानी क्रोध से काम को जीता। और नारद जी ने, तुलसीदास जी कहते हैं, भयौ न नारद मन कछु रोषा। नारद जी को क्रोध नहीं हुआ, कह प्रिय वचन काम परितोषा। बड़े प्रिय वचनों से उन्होंने कामदेव को संतुष्ट किया। तो सीधे सीधे तौर पर यह लगता है कि भगवान शंकर ने केवल काम को जीता और नारद जी ने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। षट विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का वर्णन आता है, तो नारद जी ने तो काम और क्रोध दोनों को जीता। और इस दृष्टि से देखा जाए तो नारद जी भगवान शंकर से भी तपस्या करने में 2 कदम आगे निकल गए। लेकिन ऐसे महान तपस्वी नारद जी का आगे क्या हाल होता है आप सब जानते हैं, और हम कथा में आगे बढ़ेंगे तो उसकी चर्चा भी करेंगे। आगे जब उनका चरित्र आता है तो नजर यह आता है कि विश्वमोहिनी कन्या पर वो मोहित हुए, न तो वो काम जीत पाए, उन्होंने भगवान को ही श्राप दे दिया, अर्थात वो क्रोध को भी नहीं जीत पाए, न वो लोभ को जीत पाए, न मोह को, न मद को, न मत्सर को, किसी को भी नहीं जीत पाए। तो बड़ा विचित्र है, ऊपर से कुछ और दिखाई देता है, अंदर से कुछ और है। भगवान शंकर और नारद जी की थोड़ी सी हम चर्चा कर ले, क्योंकि दोनों ही तपस्या करते हैं, दोनों ही कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, पहली बात तो यह है, नारद जी तपस्या कहां पर कर रहे हैं? एक सुंदर रमणीक स्थान, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, यानी एक पवित्र रमणीक स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। हालांकि भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत रमणीक स्थान पर तपस्या करते हैं। दोनों तपस्वी दोनों परम पवित्र स्थान पर तपस्या करते हैं और दोनों को सफलता मिली, दोनों ने कामदेव पर विजय प्राप्त करी। लेकिन अंतर क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। अंतर यह है कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, नारद जी ने कामदेव को भस्म नहीं किया। अब इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि नारद जी ने बुराई को जीत तो लिया, लेकिन बुराई को उन्होंने अपने लिए जीता है। भगवान शंकर ने उस बुराई को सदा सर्वदा के लिए समाप्त किया है। थोड़ा सा और यूं कह सकते हैं, नारद जी ने केवल अपना बचाव किया, भगवान शंकर ने जगत का बचाव किया, सबके लिए उन्होंने कामदेव को भस्म किया। यानी एक व्यक्ति बुराई को केवल अपने में जीतता है और एक व्यक्ति समाज से बुराई को समाप्त करता है। ये दोनों में अंतर है। एक बात और समझ लीजिए,
भगवान शंकर और नारद जी में एक अंतर और सबसे बड़ा है कि भगवान शंकर तपस्या करते हैं, कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है? राम, राम को पाना। वो राम के लिए कर रहे हैं। और ये नारद जी और भगवान शंकर में अंतर है। नारद जी भगवान की तपस्या करते हैं, बाद का परिणाम क्या निकला? वो विवाह करने को उत्सुक हुए। हालांकि भगवान शंकर भी विवाह करते हैं, बल्कि एक नहीं दो दो विवाह करते हैं। सती का अंत हुआ, फिर बाद में पार्वती से विवाह किया। तो नारद जी विवाह करना चाहें तो कौन सी बुरी बात है? लेकिन बड़ी मजे की बात यह कि दो दो विवाह करने वाले भगवान शंकर को कहा जाता है, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। अकामी और अभोगी है शंकर। और नारद जी केवल एक विवाह करने की इच्छा करते हैं, करते नहीं है विवाह, केवल इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसके बाद भी नारद जी को कामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर विवाह भी अगर करते हैं तो राम से प्रेरित होकर के करते हैं, और नारद जी विवाह करते हैं काम से प्रेरित होकर के। भगवान शंकर का लक्ष्य राम है, नारद जी का लक्ष्य राम नहीं बल्कि काम है। और आगे चल करके नारद जी का चरित्र और जब सामने आएगा तो आपको नारद जी की एक एक बात समझ में आती चली जाएगी। लेकिन एक बात इसके साथ में जरूर कहना चाहूंगा, आप जो भी कर रहे हैं किससे प्रेरित होकर के कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर राम से प्रेरित हैं, परमात्मा से प्रेरित हैं, तो शंकर की तरह से आपकी महिमा होगी। और अगर आप नारद जी की तरह से काम से प्रेरित हैं तो आपका जीवन का हाल क्या होगा? नारद जी का चरित्र आपके सामने है। अब देखिए, नारद जी ने तपस्या करी और नारद जी को तपस्या से सफलता भी प्राप्त हुई, ठीक है। लेकिन इस सफलता का कारण क्या है? ये उन्हें सफलता कैसे मिली, थोड़ा इसको भी समझना होगा। एक छोटा सा उदाहरण दृष्टांत के रूप में मैं देना चाहूंगा, जिससे आप आसानी से मेरी बात समझ सके। एक बार एक आदमी जा रहा था, सुनसान सड़क थी, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था। एक आदमी जा रहा था उस रास्ते पर। रास्ते में उसे एक गुंडा, बदमाश, लुटेरा मिल गया। उसने मौके का फायदा उठाना चाहा, अंधेरे में लूटपाट करनी चाहिए। उसने आपके साथ हाथापाई शुरू कर दी, आपसे धन लूटने की कोशिश वो करने लगा। पर उसी समय जब वो हाथापाई कर रहा था, जब वो लूटपाट करने जा रहा था, उसी समय आपका एक मित्र वहां पर आ गया और मित्र ने आपको देख लिया, आपको पहचान लिया। परंतु आप चूंकि उस समय उस गुंडे से पिट रहे थे, आप डरे सहमे हुए थे, आपने उस मित्र को नहीं जाना, नहीं पहचाना। उसने पहचान लिया, आपने नहीं पहचाना। और उस मित्र ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया और उस गुंडे बदमाश की पिटाई करी, आपको उससे छुड़वाया। आप तो छूटते ही प्राण बचाकर भागे और उस आपके मित्र ने आपकी सहायता करी, आपकी रक्षा करी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सहज बात है। एक मित्र की रक्षा करता है, मित्र के प्राणों की रक्षा करता है। मुसीबत में मित्र ही तो काम आता है, वही उसने किया।
लेकिन अगर दूसरे दिन आप अपने उसी मित्र के पास जाएं और जाकर के उसे कल की रात की घटना सुनाएं, पर किस ढंग से सुनाएं कि मैं रात को आ रहा था, सुनसान जगह थी, एक गुंडा, एक बदमाश, एक लुटेरा आ गया और मेरे साथ हाथापाई करने लगा, लूटपाट करने लगा, पर मैं कोई कम थोड़ी था। मैंने भी उस गुंडे की खूब पिटाई करी, खूब पिटाई करी, और ऐसा पीटा वो जिंदगी भर याद रखेगा, और मार पीट कर मैंने उसे भगा दिया। मैंने अपने धन माल की भी रक्षा कर ली और गुंडे को भी अच्छा सबक सिखाया। ऐसे अपनी प्रशंसा करने लग जाए, किसके सामने? उसी मित्र के सामने जिसने रात को आपकी रक्षा करी। हालांकि आपने नहीं देखा उसे, पर उसने आपको देखा, उसने आपको पहचाना। अब आप अपनी ही झूठी प्रशंसा उसके सामने करेंगे तो बताइए वो मित्र क्या करेगा? वो मित्र मंद मंद मुस्कुराएगा और मुस्कुरा करके मन ही मन कहेगा, मैंने ही तो तेरे प्राण बचाए, वरना तू तो लुट रहा था, पिट रहा था। मैंने ही तेरे प्राण बचाए और आज तू मेरे ही सामने मेरी अपनी शेखी बगार रहा है, अपनी बहादुरी की झूठी कहानी मुझे सुना रहा है। तो मित्र हंसेगा। ठीक यही हाल नारद जी का देखने को मिलता है। नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त करी। किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से, भगवत कृपा से। तो जो सफलता नारद जी को मिली है वो भगवत कृपा से मिली है। लेकिन नारद जी उसे अपनी सफलता मानकर, मैंने किया है इसी, मैंने कामदेव को जीता है, मैंने इतनी कठोर तपस्या करी है, यानी वो सारा सफलता का श्रेय स्वयं लेकर के अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने चल पड़े। कहां चले? तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमति माही। शंकर जी के पास गए और सुना दी अपनी कथा, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। अब भगवान शंकर सुनकर मुस्कुरा रहे, और केवल मुस्कुरा नहीं रहे बल्कि उन्होंने तो एक निवेदन कर दिया, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमीह कथा सुनायो मोही, तिमिजनि हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। आपने मुझे सुना दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन नारायण को मत सुनाना इसके बारे में। तो नारद जी ने क्या सोचा? नारद जी ने सोचा, अच्छा अभी तक इकलौते भगवान शंकर काम विजयी थे, एकमात्र इन्हीं के नाम का डंका बजता था, आज मैं भी जीत गया तो कहीं इनका नाम सम्मान खत्म हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि किसी और को मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगा? मैंने सफलता पाई है, बताऊंगा, अभी जाकर बताता हूं। और तुरंत नारद जी पहुंच गए नारायण के पास। और वो भी कहां गए? बोले क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सागर में गए। भगवान नारायण के दो निवास माने गए हैं, एक क्षीर सागर, एक वैकुंठ धाम। अक्सर नारद जी वैकुंठ में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। आज नारद जी वैकुंठ नहीं गए, क्षीर सागर गए। क्यों गए क्षीर सागर? क्योंकि आपने चित्रों में देखा होगा, क्षीर सागर में जहां भगवान शेष शैया पर लेटे होते हैं, वहां उनके नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान रहते। तो नारद जी ने सोचा वहां जाऊंगा तो इनको भी सुना दूंगा अपनी विजय गाथा, और ब्रह्मा जी को भी सुना दूंगा। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचारित करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊंगा कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया, मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। इसलिए नारद जी क्षीर सागर पर पहुंचे।
हालांकि शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भगवान शंकर ने नारद जी के हित में उपदेश दिया, पर वो नारद जी को पसंद नहीं आया। नारद जी के इस प्रसंग के साथ साथ थोड़ा सा हम अपने बारे में भी बात करें, क्योंकि ये जो चरित्र है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, धर्मशास्त्रों में जो वर्णन है, जिन चरित्रों का वर्णन किया गया, वो चरित्र इसलिए सामने रखे गए हैं ताकि हम अपने आप को देख सकें, अपने अवगुणों को, अपनी कमजोरियों को देख सकें, अपने दोषों को हम देख सकें। हमारे धर्म ग्रंथ तो दर्पण की तरह से, आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं ताकि आपको अपनी चेहरे की गंदगी नजर आए, आपके चेहरे पर अगर कोई कालीमा लगी हो तो वो नजर आए, आप उसे साफ कर सकें। ये धर्म ग्रंथ हमें आईना दिखाते हैं, हमें दर्पण दिखाते हैं कि हम अपने आप को देखें। थोड़ा सा इस प्रसंग पर आप ध्यान दें। ये जो नारद जी का चरित्र है, लगभग ये मानव प्रवृत्ति है, सबकी प्रवृत्ति है। जीवन में जब भी कोई सफलता मिलती है किसी भी क्षेत्र में, आप ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए, चाहे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, व्यापारी चाहे व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करे, सफलता प्राप्त करे, किसान चाहे खेती करके समृद्ध हो, सफलता प्राप्त करे, या नौकरी करने वाला नौकरी में पदोन्नति करे, सफलता प्राप्त करे, राजनेता चाहे राजनीति में सफलता प्राप्त कर सत्ता को प्राप्त करे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो सफलता मुझे मिल रही है, ये किसकी वजह से? ये भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से। ये सदैव स्मरण रहना चाहिए, और जो इस बात का स्मरण रखता है उसे कभी अहंकार नहीं होगा, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा, वो कभी पतित नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, मानव प्रवृत्ति अक्सर ऐसा होता है, जब कोई सफलता हमें प्राप्त होती है तो हमको लगता है हमने मेहनत करी है, हमने इतना पुरुषार्थ किया है, हमारी बदौलत ये सफलता मिली हमें। और मजे की बात यह कि जब कोई असफलता मिलती है, जब कोई काम हमारा विफल होता है, जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं? तो हम तुरंत कहते हैं कि भगवान की यही मर्जी थी। यानी काम अगर कुछ गलत हो जाए तो हम भगवान की मर्जी कह के भगवान को दोष देते हैं, ईश्वर की यही मर्जी थी, ऐसा हम कहकर ईश्वर पर डाल देते हैं। यानी सफलता हो तो हमने किया है, और विफलता हो तो भगवान ने किया। विधान, विधि का विधान ऐसा, भगवान की ऐसी मर्जी, भाग्य में यही लिखा था, ऐसा हम कह देते, दोषारोपण दूसरे पर कर देते। ये प्रवृत्ति है, और ये केवल आज और कल की बात नहीं, सदियों से ये मानव प्रवृत्ति चली आ रही है। रामचरित्र मानस का ही एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, 2 मिनट की बात मैं आपको बताऊं। जब कैकेयी ने राम को वनवास मांगा, भगवान राम वनवास चले गए, महाराज दशरथ का मरण हो गया, भरत शत्रुघ्न ननिहाल थे, उनको गुरु जी ने बुलवाया दूतों के द्वारा, और भरत जी दौड़े दौड़े अयोध्या आए। अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्हें लगा कि बड़ा विचित्र है, अयोध्या तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई बहुत बड़ा मातम छाया हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ अनहित हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो भरत जी थोड़े घबराए, सीधे मां के पास गए, और मां तो स्वागत में तैयार खड़ी थी, कैकेयी। भरत जी ने स्वागत पर ध्यान नहीं दिया। भरत जी ने कहा, बात क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महल के अंदर आपको देखकर लगता है सब कुछ सामान्य है, पर अयोध्या में प्रवेश करके मैंने देखा कुछ भी सामान्य नजर नहीं आया, मातम छाया हुआ सा नजर आया। बात क्या है?
तो कैकेयी क्या कहती है? कैकेयी कहती है, तात बात मैं सकल संवारी, मैंने सब संभाल लिया, मैंने सब ठीक कर लिया। यानी ठीक किसने किया? मैंने किया। तात बात मैं सकल संवारी। फिर भरत जी ने कहा, फिर इतना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप शुकन क्यों हो रहे हैं, ऐसा अयोध्या में क्यों नजर आ रहा है? तो फिर कैकेयी धीरे से कहती है, बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यूं। थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी किसने? विधाता ने। कमाल है। अच्छा किसने किया? कैकेयी कहती मैंने किया। और जो गलत हो गया वो किसने किया? बोले वो भगवान ने किया, विधाता ने किया। ये प्रवृत्ति मानव की। कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यूं, विधाता ने थोड़ी सी गलती कर दी बीच में। और क्या हो गया? बोले तुम्हारे पिताजी मर गए, ये गलती हो गई भगवान से। मैंने तो सब अच्छा किया, भगवान ने गलत कर दिया। तो ये प्रवृत्ति जो हमारी जब तक रहेगी तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त करके भी असफल होते रहेंगे। नारद जी ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद भी उनका परिणाम क्या निकला कि नारद जी को अपयश झेलना पड़ा, नारद जी की निंदा हुई, नारद जी की हंसी उड़ाई गई, और आज दिन तक नारद जी हंसी के पात्र रहे। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर कोई सफलता हमें प्राप्त होती है, चाहे छोटी से छोटी सफलता हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई उपलब्धि हो, किसकी बदौलत? परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से। जिसको भी हम श्रद्धा से मानते हैं, जब तक आप इस बात को अपने अंदर नहीं उतारेंगे, तब तक जीवन की सफलता भी आपको सफल नहीं बना सकती। नारद जी के साथ गड़बड़ हुई, नारद जी ने वही किया। सफलता मिल गई भगवान की वजह से। वो जो उदाहरण मैंने आप को दिया था, रात को अंधेरे में मित्र ने सहायता करी और मित्र के सामने अपना ही गुणगान गाए, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। नारद जी ने भी वही किया, हम भी वही करते हैं। नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त जरूर करते हैं, पर भगवान की कृपा से। लेकिन नारद जी मानते कि ये मैंने किया है, इसीलिए अपनी प्रशंसा सुनाने चल पड़े। पहले भगवान शंकर के पास गए। क्यों गए भगवान शंकर के पास? बोले पहला विजेता वही है भगवान शंकर, तो मैं उनको बता दूं, अब आप इकलौते नहीं रहे, मैं भी हो गया हूं काम विजयी। अब भगवान शंकर ने कहा मुझे बता दिया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नारायण को मत बताना। क्यों? क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुमने ये सफलता प्राप्त करी है, अब उनको तो मत बताओ। लेकिन नारद जी इस बात को नहीं समझे और नारद जी तुरंत चल पड़े भगवान नारायण को बताने के लिए। अब काम विजय का अहंकार नारद जी के मन में आ गया। तुलसीदास जी ने शब्दों से बहुत कुछ व्यक्त किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। प्रवीणा, प्रवीणता दिखा रहे हैं। उनकी वीणा में भक्ति नहीं है, उनकी वीणा में प्रवीणता है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी उपलब्धि का, साथ में अपनी कौशलता का। मैं कितना प्रवीण हूं, मैं संगीत में भी प्रवीण हूं, मैं इसमें भी प्रवीण हूं, मैं तपस्या में भी प्रवीण हूं, मैं हर कार्य में प्रवीण हूं। अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब आदमी अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन करना प्रारंभ करता है, तो समझ लीजिए उसी समय से उसके आचरण में भूल होनी शुरू होती है और उसका अंतिम परिणाम दुखद निकलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चरित्र के द्वारा बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। नारद जी का चरित्र बताता है कि हमें किस तरह से आचरण
दुराचरण से बचना चाहिए, किस तरह से अपने अहंकार से हमें बचना चाहिए, तभी हमारा जीवन पावन होगा, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। आज इतना ही। नारद चरित्र की कुछ बातें अगले भाग में हम आपके सामने रखेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।